एक रात समुद्र के बीच बसे एक छोटे से द्वीप देश में अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ ही मिनटों में सड़कों पर हथियारबंद लोग दिखाई देने लगे। सरकारी इमारतों पर कब्जा किया जाने लगा। रेडियो स्टेशन पर हमला हुआ और सबसे बड़ी बात, उस देश के राष्ट्रपति को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभालने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा अभी बाकी था। हजारों किलोमीटर दूर एक और देश में आधी रात को फोन बजता है। फोन उठाया जाता है और दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। हमारे देश पर हमला हो गया है, हमें तुरंत मदद चाहिए, नहीं तो सुबह तक हमारी सरकार खत्म हो जाएगी। उस कॉल के बाद जो फैसला लिया गया वो सिर्फ कुछ घंटों में इतिहास बन गया। कुछ ही घंटों के अंदर सैनिक आसमान से उतरते हैं। हवाई जहाज सीधे एक ऐसे एयरपोर्ट पर उतरते हैं जहां दुश्मन पहले से मौजूद है, और शुरू होता है एक ऐसा ऑपरेशन जिसे आज दुनिया सबसे तेज और सफल सैन्य हस्तक्षेपों में से एक मानती है। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। हिंद महासागर में बसा एक खूबसूरत द्वीप देश है मालदीव। आज ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, लेकिन 1980 के दशक में ये देश अभी भी राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील था। उस समय मालदीव के राष्ट्रपति थे माऊमून अब्दुल गयूम। गयूम 1978 से सत्ता में थे और उन्होंने देश में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी सरकार को कई बार तख्तापलट की कोशिशों का सामना करना पड़ा। छोटे देशों में अक्सर ऐसा होता है, राजनीतिक असंतोष, बाहरी ताकतों की दिलचस्पी और सत्ता की लड़ाई, और 1988 में इन सभी चीज़ों ने मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। 3 नवंबर 1988 की सुबह मालदीव की राजधानी माले में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। लेकिन अचानक समुद्र के रास्ते कुछ नावें शहर के पास पहुंचती हैं। इन नावों में आम लोग नहीं थे, ये थे हथियारों से लैस लगभग 80-100 भाड़े के सैनिक। इन सैनिकों का संबंध एक श्रीलंकाई उग्रवादी संगठन से था, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम, जिसे प्लोट कहा जाता है। इन लोगों का मकसद साफ था, मालदीव की सरकार को गिराना। जैसे ही ये लड़ाके माले पहुंचे, उन्होंने तुरंत हमला शुरू कर दिया। सरकारी इमारतों पर कब्जा किया जाने लगा, पुलिस स्टेशनों पर हमला हुआ, रेडियो स्टेशन पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई। शहर में अचानक अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों में छिपने लगे। सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन हमलावरों का सबसे बड़ा लक्ष्य था राष्ट्रपति गयूम को पकड़ना। अगर राष्ट्रपति पकड़े जाते तो तख्ता पलट लगभग सफल माना जाता, लेकिन किस्मत ने यहां कहानी बदल दी। राष्ट्रपति गयूम समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। वे लगातार जगह बदलते रहे ताकि हमलावर उन्हें पकड़ न सकें, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत खतरनाक थी। माले शहर लगभग हमलावरों के नियंत्रण में था और मालदीव के पास इतनी सैन्य ताकत नहीं थी कि वो अकेले इस हमले को रोक सके। अब उन्हें तुरंत मदद की जरूरत थी। राष्ट्रपति गयूम ने कई देशों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन समय बहुत कम था। हर मिनट स्थिति बिगड़ रही थी। तभी उन्होंने फोन किया भारत को। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। गयूम ने भारत से तत्काल सैन्य सहायता मांगी। उन्होंने साफ कहा, अगर तुरंत मदद नहीं मिली तो सरकार घिर जाएगी। ये सिर्फ मालदीव का संकट नहीं था, ये पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा का सवाल बन सकता था। अगर तख्ता पलट सफल हो जाता तो कोई भी बाहरी ताकत मालदीव में अपनी पकड़ बना सकती थी, और भारत के लिए यह रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र था। लेकिन फैसला हो चुका था, भारत सैन्य सहायता भेजेगा, और यही मिशन आगे चलकर ऑपरेशन कैक्टस कहलाया। भारतीय सेना की 50वीं स्वतंत्र पैराशूट ब्रिगेड को तैयार किया गया। ये सैनिक विशेष रूप से एयरबोर्न मिशनों के लिए प्रशिक्षित थे। भारतीय वायुसेना ने अपने भारी परिवहन विमान तैयार किए। इन विमानों में सैकड़ों पैराट्रूपर्स सवार हुए। रात का समय था। विमान भारत के आगरा शहर से उड़ान भरते हैं। उनका गंतव्य था मालदीव का हुलहुले एयरपोर्ट। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। किसी को नहीं पता था कि रनवे सुरक्षित है या नहीं। अगर एयरपोर्ट दुश्मनों के कब्जे में होता तो विमान उतरना लगभग असंभव होता। फिर भी मिशन जारी रहा। कुछ ही घंटों के अंदर भारतीय वायुसेना के विमान हिंद महासागर के ऊपर उड़ रहे थे। रात के अंधेरे में
हजारों किलोमीटर दूर एक छोटे से द्वीप देश की ओर। ये सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, ये समय के खिलाफ दौड़ थी। अगर सैनिक देर से पहुंचते तो तख्ता पलट सफल हो सकता था, लेकिन जब विमान मालदीव के आसमान में पहुंचे तो एक राहत की खबर मिली। एयरपोर्ट अभी भी सरकारी नियंत्रण में था और विमान सुरक्षित उतर सकते थे। विमान रनवे पर उतरते हैं और तुरंत भारतीय पैराट्रूपर्स उतरकर शहर की ओर बढ़ते हैं। मिशन साफ था, राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित करना, तख्ता पलट को खत्म करना, हमलावरों को पकड़ना या भगाना। माले शहर एयरपोर्ट से अलग द्वीप पर था, इसलिए सैनिकों को नावों के जरिए शहर पहुंचना पड़ा। रात के अंधेरे में हथियारों के साथ एक अनजान शहर में प्रवेश, लेकिन भारतीय सैनिक तेजी से आगे बढ़े। कुछ ही घंटों में स्थिति बदलने लगी। भारतीय सेना की मौजूदगी ने पूरे खेल को बदल दिया। हमलावरों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी विदेशी सेना पहुंच जाएगी। धीरे धीरे उन्होंने पीछे हटना शुरू किया। कई हमलावरों को पकड़ लिया गया, कुछ भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। भागते हुए हमलावरों ने एक जहाज हाईजैक कर लिया और वे श्रीलंका की दिशा में भागने लगे। भारतीय नौसेना तुरंत सक्रिय हुई। युद्धपोतों को रवाना किया गया, समुद्र में भाग रहे जहाज का पीछा किया गया। आखिरकार उस जहाज को रोक लिया गया और अधिकांश हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह तख्ता पलट की पूरी कोशिश खत्म हो गई। ऑपरेशन कैक्टस सिर्फ 16 घंटे के भीतर लगभग पूरा हो गया। इतनी तेज और प्रभावी सैन्य प्रतिक्रिया दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। मालदीव्स की सरकार बच गई, राष्ट्रपति गयूम सुरक्षित रहे, तख्ता पलट पूरी तरह विफल हो गया। 3 नवंबर 1988 की वो रात जब एक छोटे से द्वीप देश में तख्ता पलट की कोशिश हुई और कुछ ही घंटों में आसमान से सैनिक उतर आए, आज भी सैन्य इतिहास में एक मिसाल मानी जाती है। ये कहानी है भरोसे की, तेज फैसलों की और उस पल की जब इतिहास ने दिशा बदल ली। और उसी पल से ऑपरेशन कैक्टस दुनिया के सबसे सफल सैन्य अभियानों में दर्ज हो गया।